डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, आने वाली पीढ़ियां सहज रूप से यह स्वीकार नहीं कर पाएंगी कि कभी उनके जैसा हार्ड मांस का बना ऐसा मानव भी इस धरती पर जन्मा था। यह बात विश्व को शून्य देने वाले देश भारतवर्ष के महान संत महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए आधुनिक समय के सबसे बड़े और चर्चित वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी। महात्मा गांधी उस महान व्यक्ति का नाम है जो हिंसा को अहिंसा से, घृणा को प्रेम से और अविश्वास को विश्वास से जीतने में विश्वास रखते थे। आज इस संसार में गांधी जी तो नहीं है, लेकिन उनके विचार एवं क्रियात्मक योगदान 21वीं शताब्दी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। महात्मा गांधी ने जन भावना को महत्व देकर और परंपरागत राष्ट्रवाद को परिष्कृत कर 21वीं सदी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने विविध प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गांधी जी की विचारधारा परंपरागत राष्ट्रीयता से ऊपर थी। उनका राष्ट्रधर्म वैश्विक था। वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित होते हुए वेदों में अभिव्यक्त संपूर्ण पृथ्वी के वंदन में विश्वास करते थे। गांधी जी ने राष्ट्रवाद को भारतीय चिंतन के अनुरूप वैश्विक बनाकर संकटग्रस्त विश्व को एक नई दिशा प्रदान की। हो ची मिन्ह के शब्दों में, हम और दूसरे लोग क्रांतिकारी होंगे, लेकिन हम सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महात्मा गांधी के ही शिष्य हैं। गांधीवाद के अंतर्गत सर्वधर्म समभाव की नीति आज भी प्रासंगिक है। सर्वधर्म समभाव का विचार आज एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनिवार्यता बन चुका है। धर्म तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, उसे सामाजिक स्तर पर लाने के लिए सर्वधर्म समभाव तक आना ही होगा। धार्मिक कट्टरता आज हमें आणविक आतंकवाद की दहलीज पर पहुंचा चुकी है। ऐसी विषम परिस्थिति में ही स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म एवं गुरुदेव रविंद्रनाथ ने मानव धर्म की संकल्पना की थी। यदि विज्ञान सार्वभौमिक हो सकता है तो धर्म भी सार्वभौमिक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म को श्रेष्ठ समझने का अर्थ है दूसरे धर्म को हीन समझना। गांधी जी ने इस तथ्य को समझाते हुए धर्म को वैश्विक एवं सार्वभौमिक बनाने की कोशिश की। आज के उत्तर आधुनिक समाज में भला संकुचित सांप्रदायिक धर्म एवं अंध कट्टरतावाद को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? धर्म को मात्र नैतिकता का पर्याय मानना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था, अपना धर्म झूठा लगने पर उसका त्याग कर देना चाहिए। दूसरे धर्म में जो कुछ अच्छा लगे उसे ग्रहण करना चाहिए। अपने अपूर्ण धर्म को पूर्ण बनाना हमारा कर्तव्य है। आज के वैश्विक संकट का एक प्रमुख कारण सिद्धांत विहीन राजनीति है। मैकियावेली की नीति से असहमत होते हुए गांधीवाद के अंतर्गत राजनीति में साधन शुद्धि का समावेश कर उसे एक नया आयाम प्रदान किया गया। गांधी जी ने
अन्याय का प्रतिकार करने के लिए शस्त्र के स्थान पर निशस्त्र वीरता को प्रदर्शित किया। अहिंसक प्रतिकार को सामूहिक रूप प्रदान कर उसे अत्यधिक शक्तिशाली हथियार बना दिया। आज सभी लोकतांत्रिक समाजों में इस शक्तिशाली हथियार का सर्वाधिक उपयोग होता है। यू थान ने बिल्कुल सत्य कहा है। महात्मा गांधी के पर्याय सिद्धांत सर्वत्र उपयोग वाले और शाश्वत सत्य वाले हैं। गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान होगा उसी अनुपात में साध्य की प्राप्ति भी होगी। गांधी जी का समस्त चिंतन एवं आचरण धर्म एवं राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित है। गांधी जी की दृष्टि में नीति शून्य राजनीतिक सर्वथा त्याज्य है। इसलिए वे छल कपट दंभ और अविश्वास का पोषण करने वाली राजनीति को धर्म विहीन मानने के कारण नहीं अपनाते। वे कहते थे, मैं नहीं मानता कि धर्म का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। धर्म रहित राजनीति शव के समान है जिसे दफना देना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद के अंतर्गत स्वदेशी एवं विकेंद्रीकरण के विचार का मूल्यांकन किया जा सकता है। वैश्वीकरण के नाम पर प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों से गरीबी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, विषमता, अपराध, उपभोक्ता संस्कृति आदि में वृद्धि हुई है। बाजार अर्थव्यवस्था में मात्र लाभ कमाने के लिए उत्पादन किया जा रहा है और आज हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। गांधी जी ने प्रकृति और मनुष्य के नैसर्गिक संबंधों तथा स्थायित्वपूर्ण विकास एवं समुचित तकनीक पर जोर दिया। गांधीवाद ने सादगीपूर्ण जीवन शैली, स्वदेशी की भावना और विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है, जिसके माध्यम से 21वीं सदी के अर्थतंत्र का विकास किया जा सकता है। गांधी जी ने पूंजीकरण का इसलिए विरोध किया था क्योंकि वे मशीनों द्वारा मानवीय श्रम का ह्रास उचित नहीं मानते थे। बेरोजगारी के निराकरण के लिए उन्होंने श्रम को बचाने के स्थान पर अधिक से अधिक श्रम को उत्पादन कार्यों में लगाने का सुझाव दिया। इसी मानसिकता के कारण उन्होंने चरखा, हथकरघा एवं कुटीर ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का समर्थन किया, जिससे उद्योगों के विकेंद्रीकरण की योजना क्रियान्वित की जा सके। उन्होंने कहा था कि वे विद्युत जहाज निर्माण, लौह इस्पात एवं भारी मशीनों के कारखानों को ग्रामीण उद्योगों के साथ साथ खड़ा होते देखना चाहते हैं। पाई पैराचेंज 21वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता बढ़ गई है क्योंकि यह संकल्पना व्यक्ति मात्र को मनुष्य होने का सम्मान प्रदान करती है। गांधीवाद सामाजिक न्याय का दर्शन है क्योंकि यह सामाजिक समस्याओं के लिए एक सुविचारित चिंतन प्रस्तुत करता है। गांधी जी ने व्यक्ति और समाज की समस्याओं की व्याख्या इस रूप में की है जिससे व्यक्ति की चेतना अधिकाधिक सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर हो सके। गांधी जी न्याय युक्त शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे जो आज सभी लोकतांत्रिक समाजों का चरम लक्ष्य है। गांधीवाद में न्याय सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास है। गांधी जी गुण एवं कार्य के आधार पर
प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देना चाहते थे। इस तरह वे वर्ण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय की अवधारणा तक पहुँचते हैं। स्टॉप।